हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंगर मैनेजमेंट के बारे में। किसी ने पूछा है कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसके पीछे रीज़न उन्हें मालूम नहीं है कि क्या वजह है कि वो उनको क्यों इतना गुस्सा आता है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें ये पता नहीं चलता कि किस वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको कंट्रोल किया जाए, उसको मैनेज किया जाए। वैसे तो बहुत सारी ऑनलाइन टेक्निक्स बनी हैं, लेकिन सम टाइम आप वो सारी टेक्निक्स चूज़ करते हैं, सम टाइम वो सारी चीज़ें आप करते हैं, लेकिन फिर भी आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा होता। उसकी रीज़न ये होती है कि शायद आपका वो प्रॉब्लम नहीं होता जिसके लिए आप वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को समझने की ज़रूरत है। जैसे आपको अपनी बॉडी को समझने की ज़रूरत होती है, इसी तरह आपको अपने माइंड को भी समझने की ज़रूरत है। हर बंदे का जो माइंड है वो डिफरेंट वे में प्रोसेस करता है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको गुस्सा दिलाती है, उसके पीछे मेन एलिमेंट क्या है। जब आप उस एलिमेंट को, उस मेन रीज़न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आपके लिए ईजी होता है उसको कंट्रोल करना या मैनेज करना। जनरली सबसे पहली रीज़न जो होती है लोगों को गुस्सा आने की, वो होती है कि जब उन्हें ये फीलिंग आती है कि कोई बंदा जो है या कोई इंसान जो है उनको कंट्रोल कर रहा है, या चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं, या कोई उनको कंट्रोल कर रहा है, कोई उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। जब आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं, तो आपके अंदर जो है वो एग्रेशन पैदा होता है। तो आपको ये वॉच आउट करने की ज़रूरत है कि क्या आपका गुस्सा इस वजह से तो नहीं है कि आप फील कर रहे हैं कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, चाहे आपके बिहेवियर को, इमोशन को, या आपके एक्शन को। तो जब भी कोई आपके इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो जनरली आपका जो रिएक्शन है वो एग्रेशन की सूरत में निकलता है। जो दूसरी चीज़ है वो है फेयर। फेयर यानी खौफ। कोई भी आपके अनकॉन्शियस माइंड में अगर किसी तरह का कोई भी खौफ होता है, तो वो भी एग्रेशन की वजह बनता है। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़, जब कोई बंदा कोई ऐसी बात, कोई एक्शन करता है जो आपके अंदर का जो खौफ है उसको ट्रिगर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इंसान के अंदर का खौफ क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अंधेरे में कहीं पे जा रहे हैं और आपको पीछे से अगर कोई बंदा जो है वो बुलाएगा या हाथ लगाएगा, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? फ़ौरी तौर पर आपका रिस्पॉन्स, आप जंप करेंगे और उसको मारने के लिए दौड़ेंगे, या अपने आप को डिफेंड करने के लिए मुड़ेंगे या टर्न करेंगे, या जो भी आपका रिएक्शन है वो जनरली तौर पे डिफेंसिव होता है। इस वजह से इंसान का जो, उसके सबकॉन्शियस माइंड में किसी तरह का खौफ होता है, कोई चीज़ उससे छिन जाएगी या लूज़ हो जाएगी, या किसी तरह को उनको नुकसान हो जाएगा, या उनके अंदर ये फीलिंग होती है कि कोई बंदा उनके इमोशन को हर्ट कर देगा, या उनके पैसे लेके चला जाएगा। किसी भी तरह का कोई फेयर, चाहे वो इमोशनल है या फाइनेंशियल है, उनका लॉस का जब रीज़न होता है पीछे, कि उनको खौफ होता है कि कहीं ये चीज़ उनसे चली ना जाए, इस चीज़ को उन्हें लॉस ना हो जाए, तो उनका जो रिएक्शन होता है वो एग्रेशन की सूरत में निकलता है। तीसरी चीज़ जो होती है वो है फ्रस्ट्रेशन। सिंपली वो एक नॉर्मल हर बंदे को होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आप काम कर रहे हैं और उसके आउटकम उस तरह से नहीं निकल रहे जैसे आप चाहते हैं निकले। फॉर एग्जांपल, आप जा रहे हैं कहीं, आपने मीटिंग पे पहुंचना है, रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आप जो है वो ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही होती जैसे आप चाह रहे होते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और आप कोई काम करना चाह रहे हैं, जो कि कभी कभी पहले मेरे साथ होता था, और चीज़ें जो है वो क्विकली फास्ट तरीके से नहीं हो रही, तो फिर भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है, इस वजह से होती है कि जो चीज़ें, जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही होती, आपके माइंड के हिसाब से रिजल्ट से आउटकम नहीं आ रहे होते, तो फिर आप एग्रेशन का शिकार हो जाते हैं। चौथी चीज़ जो होती है वो होती है, समटाइम आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपके साथ जस्टिस जो नहीं सर्व नहीं हो रही। लाइक दूसरे जो हैं, आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, कभी अपने बहन भाइयों के साथ, कभी अपने रिश्तेदारों के साथ, कभी अपने कोवर्कर्स के साथ, या कभी किसी और रिलेशन के साथ आप ये कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो जब आप ये सोचते हैं कि आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, किसी दूसरे बंदे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, जबकि वो बंदा उस इम्पोर्टेंस को डिज़र्व नहीं करता, या फिर आपके साथ जो है वो हक तलफ़ी आपकी हो रही है, तो फिर भी आप एग्रेशन का शिकार हो जाते हैं और आप एग्रेसिव होते हैं, और आपका रिस्पॉन्स जो है वो एग्रेशन की सूरत में निकलता है। जो सबसे आखिरी चीज़ होती है वो होती है डिसरिस्पेक्ट। को जनरली आपको जब डिसरिस्पेक्ट करता है और आपकी जो फीलिंग है, सेल्फ वर्थ की फीलिंग जो है वो हर्ट हो जाती हैं, तो फिर भी ज़ाहिर बात है आप एग्रेसिव होते हैं। अब इन सारी वजूहात को बताने का पर्पज़ ये है कि आपको जब गुस्सा आता है, तो आपने ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपको कौन-सा ट्रिगर पॉइंट है आपका कौन-सा ऐसा पॉइंट है, उनमें से कि सारी चीज़ों के ऊपर आप रिस्पॉन्स नहीं करते होंगे। हर बंदे के कुछ ना कुछ उनमें से 1 या 2 पॉइंट होते हैं। तो आपने देखना है कि आपके कौन से इनमें से 1 या 2 पॉइंट हैं जिनकी वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद जो है उस हिसाब से आप उसकी जो ट्रीटमेंट की या मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं उसको अप्लाई करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो प्रॉब्लम है गुस्से का, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। मेरे ख्याल में कि मैंने इस वीडियो में जो है वो काफ़ी हद तक आंसर कर दिया होगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।